हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार बिड़ावादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डॉक्टर एस.डी. यादव की मैथ हल कर रहे हैं। जैसा आप पहले से ही जानते हैं कि डॉक्टर एस.डी. यादव वाली मैथ जो है सॉल्यूशन हो रहा है। तो उसमें इस समय चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के 14 सवालों को कल हम हल कर चुके थे, जो कि प्राकृतिक संख्याओं के योग से जुड़े हुए थे तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी थे उसमें। और आज हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों तथा घनों के योग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। 9, 16, 25 प्लस 36 प्लस 100 के जोड़ का मान बताइए। सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिएगा, कि जैसे अगर आपको n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। सूत्र है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। अगर यही कहे n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो यही सूत्र बन जाएगा, अलग हो जाएगा आपका। थोड़ा सा और नीचे लिख दे रहे हैं, n इंटू n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। यह सूत्र ये बन जाएगा। थोड़ा देखिए गला आया कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सूत्र है आपका। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न मतलब 15वां प्रश्न डॉक्टर एस.डी. यादव की बुक से संख्या पद्धति का 15वां प्रश्न है। 9, 16, 25 प्लस 36 प्लस 100 के जोड़ का मान बताइए कह रहा है। 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस प्लस 100 तक की संख्याओं का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस प्लस 10 का स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको दिख रहा है कि इधर तो नेचुरल नंबर है, लेकिन आगे का 1 और 2 नहीं है इसमें। तो ऐसा हम करेंगे कि पहले हम 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग निकाल लेंगे। उसमें से 1 का और 2 का वर्ग करके मतलब जोड़ करके घटा देंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर तक का योग निकाल लेंगे। का योग क्या हो जाएगा, सूत्र जो होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 इसका सूत्र है। तो n की जगह 10 है, तो 10 गुणे 11 गुणे 10 दूनी 20 21 बटे 6। तो 6 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 2 पंजे 10 11 पचे 55 55 में 7 का गुणा कर देंगे हम, तो 55 गुणे 7 7 पचे 35 7 पचे 35 3 38, तो 385 हो जाएगा। कितना हो गया, 385। अब कह रहा है कि आपको तो केवल 3 के वर्ग से 10 वर्ग तक निकालना था, तो आप 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर भी जोड़ करके भी जो है निकाल लीजिए। 2 दूनी 4 1 5, तो 5 इसी में से घटा देंगे तो हमको वो क्लियर हो जाएगा आंसर उसका 0 8 3। तो आंसर क्या होगा 380। देखिए ये ऐसे दिया था, पहले हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किए, फिर हम देख रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर है लेकिन इसमें 1 2 नहीं है। तो हम ये करते हैं कि पहले 1 से लेकर के 10 तक के वर्गों का योग निकाल लेते हैं, फिर जो आ जाएगा उसी में से 1 और 2 वाला पार्ट काट देंगे, तो यहाँ से 3n स्क्वायर वाला पार्ट बचा रहेगा 10 तक। तो उसी को इतना जो पूरा आया उसी में से 1 और 2 के स्क्वायर को घटा दिया गया, तो आपका आंसर आ गया। तो 16वां प्रश्न अब हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कहता है 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर का योग क्या होगा। प्रश्न ये कह रहा है
आप इसमें देख सकते हैं कि आप इसमें भी वही कर सकते हैं कि ये देखिए इधर सीक्वेंस बाई चल रहा है, लेकिन एक अगर हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे एंड सो डॉट डॉट प्लस 11 स्क्वायर प्लस एंड सो डॉट डॉट 21 स्क्वायर तक करते जाएं, तो इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज बन गई। तो पहले हम 1 से लेकर के 21 तक को निकाल लेंगे, फिर 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग को घटा दिया जाएगा इस पूरे सीरीज में से, तो आपका आंसर 8 पड़ेगा। देखिए, तो सबसे पहले 21 तक का आप जब निकालेंगे तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो सूत्र है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। n की जगह 21 है, 21 एक 22 है, बाई 21 दूना 42 एक 43 हो जाएगा, बटे 6 तो 2 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 2 ग्राम में 22 तो 11 सत्ते 77 गुणे 43 हो गया। अब 77 गुणे 43 जब हम करेंगे 77 गुणे 43 तो 3 सत्ते 21 2 3 सत्ते 21 2 23 4 सत्ते 28 8 2 4 सत्ते 28 2 30 1 8 के 11 का 1 2 3 3211 टोटल आया, टोटल 3211 आया। थोड़ा गुणा भाग आप देखते चलिएगा, जहां अगर गलती रहे तो उसको बना लीजिएगा, मेथड सब मेरा सही रहेगा। हो सकता है ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो अगर हो जाता है तो उसको आप बना लीजिएगा। 3211 टोटल 1 से लेकर के 21 तक के वर्गों का योग आया। अब उसमें से हमको केवल 11 से लेकर के 21 तक का पूछा गया, तो हम 1 से लेकर के 10 तक वाले को हटा दें, 1 से लेकर के 10 तक वाले को घटा दिया जाए तो पूरा हमारा 11 से लेकर 21 तक का निकल जाएगा। तो 1 से लेकर के 10 तक के वर्गों का योग निकाल लीजिए। 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 हो जाएगा। ये 10 और गुणे 11 गुणे 10 दूनी 20 21 बटे 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 2 पंजे 10 फिर 11 सत्ते 77 77 पंजे हो जाएगा 5 सत्ते 35 3 5 सत्ते 35 3 38 385 हो गया। अब 385 को इसी में से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 385। 11 में से 5 गए 6, यहां पर बचा 10 में से 8 गए 2, यहां पर आपका बचा 11 में से 3 गए 8 2 2826 आपका आंसर हो जाएगा। 2826 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले में तो सूत्र सही दे दिया है, इसको तो एकदम आसान है। कह रहा है 17 नंबर सवाल 1 स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस एंड सो डॉट डॉट 19 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो n बराबर 19 हो गया और वर्गों के n तक की वर्गों का योगफल जो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6 होता है। n की जगह थोड़ा देखिएगा वीडियो में नीचे तक, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? हाँ, कहाँ तक आ रहा है? वहां तक, यहाँ तक। इसका मतलब इसके पहले वाला सवाल नहीं आया था क्या यार? यहाँ तक नीचे तक लगा दिया गया। चलिए छोड़िए, अच्छी जाने दीजिए, इसको देख लेंगे। तो n की जगह 19 गुणे 20 और गुणे 19 दूना 38 एक 39 बटे 6 3 दूनी 6 3 13 में 39 2 दहमा 20 तो 13 दहमा 130 गुणे 19 हो गया। तो 19 शून्य 0 57 2470 यही आपका आंसर हो जाएगा। 2470 आ रहा है, यहां तक आ रहा है, आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो आया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। 5 क्यूब 18 भी नहीं लगाया गया, 19 नहीं लगाया गया। 19 नंबर प्रश्न जो है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस एंड सो डॉट डॉट 10 क्यूब बराबर इसका मान क्या होगा। तो एक सूत्र आपको और बताया गया है, n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग
n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 से लेकर के 10 तक का है, तो इसका मतलब इसमें n बराबर 10 हो गया। अब रखिए तो n की जगह 10 गुणे 10 प्लस 1 11/2 का वर्ग कर दीजिए। तो 2 पंजे 10, 11 पचे 55, 55 का वर्ग कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा उसमें आप गुणा करके निकाल लीजिए। 5 पचे 25, 2 5 पचे 25, 2 27, फिर 5 7 2, 5 7 5 द्वारा के 2 1, 2 7 2 9 1 10 के 0 हाथ लगा 1 और 2 1 3, 30 25, 30 25 यही आपका आंसर हो जाएगा। 30 25 यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये वाला है, ये 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि a क्यूब प्लस b क्यूब इतना दिया है तो कह रहा है कि 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस एंड सो डॉट डॉट प्लस 4000 बराबर क्या होगा। इसमें से देखिए क्यूब बनाने के लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4 ले लेंगे कॉमन, कुछ नहीं दिख रहा है कॉमन पहले सोचेंगे, 1 हो जाएगा प्लस 4 8 32, फिर प्लस फिर 4 1 का 4 2, 4 1 का 4 6, 4 दूनी 8, कितना का वर्ग 27 और प्लस ये 1000 हो रहा है। 108 में 4 का भाग देंगे क्या बन जाएगा वो, 4 दूनी 8 2 4 28, ठीक है 27 है, हो गया 27 हो गया। अब वैसे ये हो गया तो 4 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब बन गया। अब इसमें आप सूत्र लगा दीजिए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों घनों का योग, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे, मतलब आप पहले सूत्र लगा करके 1 से लेकर के 10 तक का मान निकाल दीजिए। तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहां पर जब आप करेंगे तो 10 गुणे 11/10/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, 11 पचे 55, 55 का भी हम निकाला गया था, कितना आया था 55 का गुणा 7250, कितना आया था 55 30 25 आया था। तो देखिए यहाँ आ वीडियो, देखिए बताइए जल्दी, 30 25 हो गया, ये आपका 30 25 आया, केवल एक यहां से यहां तक का आया है। तो 4 गुणे 30 25 कर देंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा 4 पंजे 20 के 0, हाथ लगा 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0, हाथ लगा 1 1, 4 3 12, तो 12100 हो जाएगा आंसर। तो 12100 आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22, इतना बराबर इतना दिया कर रहा है कि 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब और प्लस डॉट डॉट प्लस 20 क्यूब का मान ज्ञात करिए। तो सीधा सीधा इससे भी आप निकाल सकते हैं, इससे भी, इसी से हम पहले निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम 2 कामा ले लेते हैं तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बचा प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब। अब 10 क्यूब तक का मान आपको दिया गया है तो 2 गुणे 30 25 रख करके गुणा कर दीजिए। 2 पंजे 10 के 0, हाथ लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 शून्य 0 2 3 6, 60 50 हो जाएगा। 60 50 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। आइए 23वां प्रश्न देखा जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है। अब देखिए अभी तक आप प्राकृतिक संख्याओं के
वर्गों का योग और घनों का योग देख रहे थे। अब आ गया दो संख्याओं या तीन संख्याओं के योग गुणनफल पर आधारित प्रश्न। देखिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं बताइए। देखिए यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल हम यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं 23 नंबर प्रश्न का। दो संख्याओं का गुणनफल 336, मान ली एक संख्या क्या है x और y है, तो इनका गुणनफल x y बराबर 336 है। उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। उनका योगफल मतलब x प्लस वाई उनके अंतरफल से कह रहा है 28 अधिक है। तो जब इससे ये 28 होगा तो इसमें 28 जोड़ देंगे, 28 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो देखिए इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28 को उधर ही रहने दीजिए, ऋण x इससे कट गया तो 2y इक्वल टू 28, तो y बराबर 14, y बराबर पता हो गया 14, तो x का मान यहां से फिर निकाल लीजिए, x और गुणे y की जगह 14 बराबर 336, तो x बराबर 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 5, 14 दूना 28, 14 चौका 56, तो x बराबर 24 आया, y बराबर 14 आया। तो क्या पूछा था, तो संख्याएं बताइए तो अलग अलग, तो 14 और 24 आंसर हो जाएगा आपका 14 और 24, उतार लीजिए 14 और 24, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। इस प्रकार का प्रश्न पहले बताया जा चुका है, 24 है। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो सबसे पहले आपको जब योगफल पता है तो बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। तीन संख्याएं हैं, तीनों का योगफल पता है, तो बीच वाली संख्या जब निकालेंगे तो योगफल बटे संख्या कर देने के बाद विषम संख्याओं में बीच वाली संख्या निकालने का यही नियम है। तो योगफल 15 बटे 3 संख्या है तो 5, तो बीच वाली संख्या कितनी होगी 5, इधर वाली संख्या 4 होगी, इधर वाली 6 क्योंकि क्रमिक कहा है। तो कह रहा है फिर इन संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 4 पंजे 20 छक्का 120, 120 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 24 भी हल हो गया। अब 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल माना। अज्ञात संख्या पहले मान लीजिए, अज्ञात संख्या x है, कह रहा है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल। अब यहां तक पहले हल कर लेंगे, तो 71 से इसका गुणनफल कराया जाएगा तो कितना हो जाएगा 71x गुणनफल में 47 जोड़कर, इसमें अगर हम 47 जोड़ देंगे तो एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। ये नई संख्या हो गई। उस नई संख्या को 7 से भाग देने पर मतलब विभाजित करके 98 पाया जा रहा है, प्राप्त होता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। ऑप्शन नहीं दिया गया है तो अभी हम गुणज निकालेंगे। तो देखिए अब 71x है, 71x प्लस 47 बराबर 98 और गुणे 98 गुणे 7, ठीक। तो अब देखिए इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो 98 गुणे 7, 7 8 56 पे 6 5 9 7 63 63 5 68, 68 में से 47 भी घटा लीजिए इसी समय, 16 में से 7 गए 9 और 7 में से 4 गए 3, 639 बचा। तो x
बराबर 600, यहाँ 71x बराबर 639, 71 से जब भाग देंगे तो 9 बार जा रहा है, तो x बराबर 9 आया। तो 9 अगर ऑप्शन में 9 रहेगा तो 9 सही है, अगर नहीं है 2 4 3 6 दिया है तो इसमें देखिए तो ये 3 गुणे 3 का ही केवल गुणज बन रहा है, तो इसका मतलब ये 3 होगा। उसकी संख्या का गुणज है 3 का, वो संख्या 3 है जिसका गुणज ये है। अगला प्रश्न देखिए आप, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग 26 नंबर है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो पहले दो संख्याएं मान लीजिए, माना a और b, दो संख्याएं हो गई। योग को उन संख्याओं a प्लस b हो गया, उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, मतलब एक बार a से गुणा किया जाए, एक बार b से। एक बार हम a से गुणा कर लेते हैं, a से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः अलग अलग आता है। तो पहले जब a से गुणा किए तो 247 आया, फिर उनके योगफल में जब अलग से b का गुणा किए तो फिर कितना आया, 114 आता है। तो क्या कह रहा है फिर, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 यहां लिखिए, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो जोड़िए, जब इधर कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा, मान लीजिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 7 4 11 1 4 1 5 1 6 2 1 3 361 19 का शायद वर्ग होता है, ठीक 19 का वर्ग है। अब ये देखिए द्विघात समीकरण वाला जो नियम लास्ट में बनता था, एक कोष्टक में a प्लस बी, अगले कोष्टक में a प्लस बी कर लिया गया। ये 361 है, चले आने दीजिए भी। अब इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल वर्ग बराबर 361, यहां हो सकता है a प्लस बी बराबर अंडर रूट 361 तो बराबर 9 19, कितना हो गया, योग 19, योग ही पूछा था। और या तो फिर आप दोनों को अलग अलग ऐसे हल करते तब लंबा हो सकता था जाता, तो एक आंसर ऐसे आ गया। देखिए दूसरी विधि भी, अगर हम उस विधि से डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए हैं वैसे देखिए क्या आंसर आता है, a स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 247, फिर ए बी मतलब ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर 114 हुआ। अब चिन्ह बदलिए, तो चिन्ह जब बदल देंगे तो इसको थोड़ा सा इधर से लिखिए, बी स्क्वायर प्लस ए बी, चिन्ह बदलिए, कट गया, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर 7 में से 4 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 2 में से 1 गए 133 आ गया, 133 आ गया। अब अगर इसको हल करना होगा तो एक कोष्टक में अगर मान लीजिए कि 133 को और कुछ तोड़ा जा सकता है, a ऋण b और a ऋण b, तो आंसर संभवतः नहीं आएगा, आंसर संभवतः नहीं आएगा। तो जो इस विधि से हम लगाए थे आप उसी विधि पर लगाइए। थोड़ा सा ऐसे प्रश्नों में पहले सोच लिया करिए तब लगाया करिए, तब ज्यादा बढ़िया आएगा। दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना है। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है, माना संख्याएं x और y है, इनका जोड़ 24 है, 24 है, उनका गुणनफल 143 है, 143 है। आगे तदनुसार इनके वर्गों का योग क्या होगा। इनके वर्गों का योग मतलब x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं x स्क्वायर। इनके वर्गों का योग क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, ठीक है।
तो इसको एक चीज और लिखा जा सकता है, वो क्या है कि एक चीज अगर हम लिखना चाहें इसको, तो ठीक है, वैसे नहीं अगर सेट हो रहा है तो आप जो है अलग अलग यहां से भी मान निकाल लीजिए पहले। जैसे x प्लस वाई बराबर 24 था, तो अगर यहां से हम x का मान निकालेंगे तो 143 बटे वाई हो जाएगा, 143 बटे वाई प्लस वाई बराबर 24। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर और प्लस 143 बराबर 24 वाई हो गया। इधर ले लीजिए वाई स्क्वायर माइनस 24y और प्लस 143। तो देखिए 143 किस संख्या से कट रहा है, 143 किस संख्या से कट रहा है, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखिए कटता है, नहीं कट रहा है, 8 से भी नहीं कट रहा है, और 9 से कट रहा है, 9 5 नहीं कट रहा है, 10 से भी नहीं कट रहा है, 11 से कट रहा है शायद। 11 से जब हम काटेंगे तो 143 को 11 एक का 11, 11 एक का 11, 3 इस पे गया तो 13, 11 गुणे 13 बन गया, 11 गुणे 13 बन गया। तो फिर 11 13 जोड़ देंगे तो ये भी बन जाएगा। तो वाई स्क्वायर ऋण 11 वाई ऋण 13 वाई धन 143 बराबर 0। तो y कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 11 और ऋण 13 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 11 बराबर 0। तो इसको अर्थात लिख सकते हैं आप कि y ऋण 13 और y ऋण 11 बराबर 0। तो y बराबर एक बार 13 हुआ, y बराबर एक बार 11 हुआ। तो देखिए अगर y बराबर यहाँ 13 रख ले रहे हैं हम, तो x का भी मान निकल जाएगा। तो x बराबर 11 हो गया। तो अर्थात ये क्लियर हो गया कि वे संख्याएं 13 11 हैं। वे संख्याएं क्या हैं, 13 11 हैं। इनके वर्गों का योग आपसे पूछ रहा है, तो वर्गों का योग कितना है। तो 11 ग्रह में 121, 13 ग्रह में 169। अब जोड़ के बता दीजिए, 9 1 10 पे 0, हाथ लगा 1, 6 2 8 1 9, 1 1 2, 290 यही आपका आंसर होगा। 27 भी उतार लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर क्या कह रहा है। अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं, यही ऊपर हल कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अट्ठाईस नंबर देखिए प्रश्न। 28 दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल, उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है। शून्येतर मतलब शून्य से उत्तर मतलब ऊपर, शून्य से बड़ी। शून्येतर संख्या ऐसी है कि उनका अंतर, जैसे हम मान लीजिए कि दो संख्याएं a और b हो गई, करा इनका अंतर a ऋण b, और फिर करा उनका योगफल a धन b, फिर करा इनका गुणनफल a b, क्रमशः 1:5:36 के रेशियो में है। अनुपात में तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। तो देखिए एक बार इन दोनों से लगाइए, तो a ऋण b और बटे a प्लस b बराबर 1/5 हुआ। 5 का गुणा इधर करेंगे तो 5a ऋण b बराबर a धन b, 5a ऋण 5b बराबर a धन b। अब इधर पक्षांतर करिए, 5a ऋण 5b ऋण a ऋण b बराबर 0 हुआ। बराबर क्या हुआ, 0 हुआ। तो 5 में से यहां जुड़ जाएगा, 5 में से 1 गए तो 4a और ऋण 5 1 ऋण 6b
बराबर 0, अर्थात इसको लिख सकते हो 4a बराबर 6b। अगर a रेशियो b में अगर इसका अनुपात बना देंगे तो 6/4 हो जाएगा, अर्थात 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो हम इसको x मान लेते हैं कि a 2x और b 3x हो गया। फिर अगला जब हम हल करेंगे ये वाला नेक्स्ट पार्ट a मतलब दूसरा और तीसरे का गुणनफल वाले से, तो a प्लस b का अनुपात ab से है कितने से 5/36 से, इधर पूरा कर लीजिए। तो ऐसे में डायरेक्ट आप मान भी पहले रख सकते हैं कि जैसे 2x प्लस 3x बटे 2 तिहाई 6x स्क्वायर, क्योंकि ab का मान तो आ गया है ना 5/36, इधर हो गया 5x बटे 6x स्क्वायर बराबर 5/36। अब यहां से 5 से 5 निगलेट आउट, 6 से 6 काट दीजिए 36, तो आपका 5 से 5 कटा, 6 से 6 36। अब इसके बाद आपका क्या बच रहा है 1/x स्क्वायर बराबर 1/6, तो x बराबर x स्क्वायर बराबर नहीं x से कट गया, तो यहाँ x केवल बचा, तो x बराबर आपका बचा कितना 6, x बराबर आपका कितना बचा 6 बचा। तो आपसे क्या पूछा है उन संख्याओं का योगफल कितना है, तो उन संख्याओं का जब हम योगफल निकाल देंगे, उन संख्याओं का योगफल अगर निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x मतलब 6 1 का 6 प्लस 5x 30 प्लस 36 गुणे 6, 36 3 216, 30 36 प्लस 216 और 36, 6 6 12 के 2 1 3 1 4 1 5 और 2 252, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 28 हो गया। 29 देखिए, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 तथा दूसरी, देखिए तीन धनात्मक संख्याएं पहले आप मान लीजिए a b c हैं। अब देखिए जैसे प्रश्न कहे तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी मतलब a b का गुणनफल 42 है, ये 42 है। दूसरी तथा तीसरी मतलब b c कितना है 56 है, और तीसरी तथा पहली का मतलब c a 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, तो देखिए अगर डायरेक्ट हम आपको ट्रिक बता दें तो ऐसे कर लीजिए कि ए बी गुणे बी सी गुणे सी ए बराबर 42 गुणे 56 और गुणे 48। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेम इसी प्रोसेस में आ गया क्योंकि जब दो बार है सब तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप लिखेंगे अगर तो 7 6 42 और 7 8 56 और 6 8 48, 6 8 48। तो इसमें देखिए 7 7 का एक जोड़ा बन गया तो 7 वर्ग कर दीजिए, 6 6 का एक जोड़ा बन गया 6 वर्ग कर दीजिए, 8 8 का एक जोड़ा बन गया तो 8 वर्ग कर दीजिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए के लिए 7 स्क्वायर, बी के लिए 6 स्क्वायर, सी के लिए 8 स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी उतार लीजिए, आगे देखते हैं प्रश्न। और आइए अगला प्रश्न 30वां प्रश्न देखेंगे एसडी यादव की बुक से। चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखिए इस वाले प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा आप ऑप्शन से लगाइए तो जल्दी बनेगा। तो ऑप्शन से हम चेक करते हैं, जैसे 11 है अभाज्य संख्या क्या कहा है, 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 4 अभाज्य संख्याएं, वो बड़ी अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, कह रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आंसर में वैसे दिया है बड़ी वाला ही दिया होगा। सबसे पहले हम 11 को चेक करते हैं, 11 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 7, उससे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 5,
उससे छोटी 3। तो अब पहले 3 का गुणनफल करके देखिए कि क्या आपका प्रथम 3 का गुणनफल 385 आ रहा है। 3 × 5 = 15, 7 × 105 नहीं आया, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन चेक करिए, जैसे 13 हो गया, 13 से और एक पहले अभाज्य संख्या 11, 11 से पहले 9, 9 तो है भाग 7, 7 से पहले 5, 4 ही की बात किया है। तो देखिए पहले 3 का गुणा करिए कि देखिए 385 आ रहा है, 5 × 7 = 35 और 35 में 11 × 5 = 55, 11 × 33, 5 × 38, 385 आ रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ के चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं। और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, मतलब ये का गुणन। तो 11 × 7 = 77 × 13, 13 × 91, 1 9, 13 × 91, 9 100, 1001। तो इसका मतलब हमको तुरंत ऑप्शन मिल जाना चाहिए 13वां, दूसरा सही। ऐसे प्रश्न को ज्यादा ऑप्शन से बनाइए जो ज्यादा मतलब ब्रीफ जाने लायक हो। हल तो उसका करा देंगे लेकिन बहुत ब्रीफ है, जाएगा थोड़ा सा, इसलिए समय बचाइएगा परीक्षा में। वैसा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। दो संख्याओं का योगफल 16 है। देखिए माना दो संख्याएं x और y हैं, इन संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल कह रहा है xy = 55 है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा दें कि हम इन दोनों में मतलब समीकरण 1 में समीकरण से 2 से भाग दे दिया जाए तो अपने आप ऑटोमेटिक सब बन जाएगा। देखिए अगर हम x की जगह x/xy कर दें प्लस y की जगह xy कर दें बराबर 16/55 कर दें, फिर क्या होगा, एक x से एक x कटा, एक y से एक y कटा, तो 1/y प्लस 1/x बराबर 16/55। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा सवाल आपका 31 नंबर VSD यादव की बुक से हल हो गया संख्या पद्धति का। 32 वाला अगर आप हल करेंगे, दो संख्याओं का योग तथा योगफल तथा गुणनफल, माना दो संख्या x और y का पहले योग कहा है कितना, दो संख्याओं के योगफल क्रमशः 11 और गुणनफल 18 है। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, एकदम सेम वही सवाल है। फिर वही भाग दे दीजिए, x/xy प्लस y/xy बराबर 11/18, x से x कटा, y से y कटा, तो यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर 11/18। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 भी एकदम सेम वही था, हल हो गया। 33 देखिए, अगर वैसे होगा छोड़ दिया जाएगा। दो संख्याओं का योग एवं गुणनफल क्रमशः 12 और 35, उनके व्युत्क्रमों का योग, ये आप वर्क करिए, 2 ट्विस्ट से बता दिया है, एकदम वैसे ही है। 34 करा, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375, उनके व्युत्क्रमों का योग, ये भी आप लगाएंगे सेम 31-32 की तरह। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, जिनका गुणनफल इतना, तो संख्याओं का योग थोड़ा अलग है। तो हम माना दो संख्याएं क्या है, x y, माना दो संख्याएं क्या हो जाएंगी, x y। तो कह रहा है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, तो अंतर कितना है, 5 का, एक समीकरण बन गया। यदि उनका गुणनफल 336 है, x y बराबर 336 है कह रहा है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, योग निकाल लेंगे। सीधे आप कर सकते हैं इसको, x का मान यहाँ से निकाल देंगे तो y + 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे, तो x की जगह y + 5 और इंटू y बराबर 336। अब द्विघात समीकरण बना लीजिए, y² + 5y - 336 बराबर 0। अब देखिए 336 का ऐसा पार्ट किया जाए ताकि 5 आ जाए, तो काटेंगे तो 2 × 1 = 2 × 12, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, फिर 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 21, 3 × 7 = 21, ये आ गया। तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 3 = 6, नहीं तो 7 × 3 = 21, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, ठीक है। 16 और 21 बन रहा है, तो 16 21 से हम निकाल देंगे, बन जाएगा हमारा। तो यहाँ लिख सकते हैं y² + 21y - 16y और ऋण 336 बराबर 0। ऐसे हो गया, तो y ले लीजिए कॉमन, तो y + 21 हो जाएगा, ऋण 16 ले लीजिए कॉमन, तो y + 21 हो जाएगा बराबर 0।
एक क्वेश्चन हो जाएगा y ऋण 16, अगले क्वेश्चन हो जाएगा y प्लस 21 बराबर 0। y बराबर 16 हो जाएगा, y बराबर जब 16 हो गया तो यहाँ रख लीजिए, तो 16 5 21 हो जाएगा, x का मान 21 हो गया। जब x का मान 21 हो गया तो आपसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर 16 प्लस 21, 6 1 7 2 1 3, आंसर आपका 8 पड़ा। ठीक है, ये भी हल हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है 36, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या है। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग कर रहा है, माना दो धनात्मक संख्याएं x और y है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 42 है, x प्लस वाई बराबर 42 है, तो कह रहा है कि उनका गुणनफल 437 है, 437 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। 437 कर दिए, तो इससे अगर आप निकालना चाहें तो अंतर पूछा है लास्ट में कि x ऋण y बराबर क्या होगा, तो यहां से आप x की जगह x का मान निकालेंगे तो 42 माइनस वाई कर दीजिए, 42 ऋण y और y बराबर 437, यहां से हम द्विघात समीकरण बना लेंगे, तो 42y ऋण y स्क्वायर और बराबर 437। थोड़ा बगल में हल करेंगे, देखिए सीक्वेंस से सजा लेते हैं, y स्क्वायर ऋण 42y इधर ही आया तो क्या हो जाएगा, ये ऋण रहेगा, फिर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 437 बराबर 0। अब 437 का ऐसा गुणनखंड करिए कि 42 आ जाए, तो 437 का गुणनखंड जब हम करेंगे किससे कट रहा है, साथ देखिए 1 2 3 से नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कट रहा है, 7 से देखिए कट रहा है, 7 3 7 चट्टा 7 7 6 42 नहीं कट रहा है, 9 से कटिए, 9 3 27 9 36 36 36 और 7 नहीं कटा, 10 भी नहीं कटे, 11 से काटिए, 11 3 33, 11 3 33 33 10 नहीं कटा, 12 से कटेगा क्या, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 39 39, 4 नहीं कटा, 14 से नहीं कट रहा है, 15 से भी नहीं कट रहा है, 16 से भी नहीं कट रहा है, 17 से देखिए कट रहा है क्या, 17 दूना 34 34 और 6 इधर 6 3 9 नहीं कट रहा है, 18 से भी नहीं कट रहा, तो निकाल देते हैं हम थोड़ा सा इसका, 18 से नहीं कट रहा, 19 से देखिए कट रहा है, 19 दूना 38 19 दूना 38 19 3 57 19 दूना 38 19 3 57 23 गुणे 19 का बन रहा है, 23 गुणे 19 का बन रहा है, और दोनों को जोड़ देंगे तो 42 भी बन जा रहा है, तो ऋण 23y और ऋण 19y धन 437 बराबर 0। y ले लेंगे कामन तो y ऋण 23 ऋण 19 ले लेंगे कामन तो y ऋण 23 बराबर 0, तो y ऋण 19 एक क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन y ऋण 23 बराबर 0, तो y बराबर 23 एक बार हो गया, अगली बार y बराबर 19 आ गया। तो जब 23 लेंगे तो यहाँ रखेंगे y की जगह, तो y की जगह जब आप रख देंगे 23 तो x का मान निकल जाएगा, तो 42 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गए 9 और 3 में से 2 गए 1 19, x का मान 19 आ गया। अब आपसे क्या पूछा था तो उन संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, एक आया है 23 एक आया 19, तो अंतर हो गया 4, आंसर हो गया आपका 4। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, अच्छा 37 के बाद 39 लिख दिए थे, उसको थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो 38 वाला देख लीजिए तब 39। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, तो वे संख्याएं क्या है, दो संख्याएं मान लीजिए x और y, यदि उनका योग कह रहा है मतलब x प्लस y, उनके अंतर से 32 अधिक है, 32 अधिक है
गुणनफल भी एक दिया है एक्स वाई बराबर, तो समीकरण 1 और इससे समीकरण 2 बना लीजिए। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या, पहले पक्षांतर ही कर लीजिए, ऋण एक्स धन वाई बराबर 32, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये कट गया तो 2y बराबर 32, तो y बराबर 16। अब y का मान यहाँ रख देंगे तो x y बराबर 336, x गुणे 16 बराबर 336, 16 दूना 32, 1 13, तो x का मान 21 आ गया। तो आपसे उसमें प्रश्न में पूछा क्या था, तो वे संख्याएं क्या है, 21 और 16 है। सीधे आपका आंसर 21 और 16 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर, दो संख्याओं का अंतर 14, उनका योग इतना, तो उनका गुणनफल पूछ रहा है। x प्लस वाई दिया है। मान लीजिए दो संख्या, माना दो संख्या x और y है, तो कह रहा है अंतर पहले x ऋण y बराबर 14, समीकरण 1। फिर कह रहा है उनका योग 20 है, समीकरण नंबर 2। तो कह रहा है कि उनका गुणनफल निकालिए, तो ये कट गया, तो x बराबर आपका कितना बचा, 14 20 34। x का मान जब 34 आ गया तो यहाँ पर रख करके उधर भेज देंगे, या यहाँ पर रख करके उधर भेज करके मान को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 34 और ऋण y बराबर 14, तो ऋण y बराबर 14 ऋण 34, तो ऋण y बराबर 4 में 4 गए 0, 3 में से 1 गए 2, तो ऋण 20। तो y बराबर आपका कितना हो गया 20, और x बराबर आपका कितना हो गया 34 हो गया। तो कह रहा है वे संख्याएं क्या हैं, नहीं, तो उन संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए तो x y पूछ रहा है, तो 34 गुणे 20 कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, तो आंसर आपका 680 हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 680 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर के 3 गुना, वह संख्या क्या है। माना वह संख्या x है। कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब x प्लस 1/x, मतलब व्युत्क्रम उस संख्या व उसके व्युत्क्रम, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। यहाँ 3 गुना कर देंगे तो संख्या, तो वो संख्या कौन सी है, तो आगे इसको हल कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 1/x बन गया, इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर ऋण 1/x, इस x से इस x को काट दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3, अंदर गुणा कर देंगे। अब आगे इसको हल कर लेंगे, पक्षांतर कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर -3, फिर -1, तो ये ऋण 2x स्क्वायर बराबर ऋण 4 हो गया, तो x 2 दूनी 4 हो गया, तो x बराबर करड़ी में 2 हो गया। तो आंसर आपका ये वाला होगा। इसको उतार लीजिए, फिर आगे अभी तुरंत 40-41 प्रश्न हम बता रहे हैं। आइए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। अब टाइप बदल गया है, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न आ गया। 41 नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही इजी है ये, इसमें कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, केवल थोड़ा सा सोचने वाली बात है, और प्रैक्टिस अगर बराबर करते रहेंगे तो देखते मान उड़ा देंगे प्रश्न को। कुछ भी नहीं है प्रश्न में, कोई ताकत नहीं है। तो देखिए पहला प्रश्न, ये 41 नंबर क्या कर रहा है, एक संख्या को जब 49 से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है, तदनुसार उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 7 से, देखिए हमेशा एक संख्या को जब 49 से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है ना। कोई संख्या है उसमें 49 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 32 आता है, तदनुसार उसे 7 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। आप इससे कम मतलब रखा करिए, डायरेक्ट आप 32 में 7 का भाग दे दिया करिए, या जो लास्ट वाली डिजिट रहे दूसरी नंबर, मतलब आगे से दूसरी डिजिट और पीछे से पहली डिजिट का भाग आपस में कर दिए, जो आंसर आएगा वही आपका
आंसर हो जाएगा। तो 7 तरीके गए, 7 चौक 28, तो 4, तो शेषफल क्या हो जाएगा आंसर 4। इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार थोड़ा सा मिटाएंगे तो जगह मिल जाएगा। अगला 42वां प्रश्न है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष देती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित करें तो क्या देगी शेष। तो इससे मतलब मत रखिए, डायरेक्ट 115 में आप 35 से, हमने जैसे उसमें बताया वैसे इसमें भी 115 में 35 का भाग दे दीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 35 का क्या बार लग जाएंगे, 3 बार जाएगा, 3 पचे 15 के 5, 1 3 त्रिका 9 1 10, 35 तिहैया, 3 पचे 15 के 5, 1 3 त्रिका 9 1 10, 5 1 10। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, शेषफल जो आया वही जो है आंसर हो गया 10। ये भी बन गया आपका। इसी प्रकार अगला प्रश्न इसका देखेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगर इसको लांग विधि से जब लगाया जाता है, अगर वो वाला भी सीखना है तो बताइएगा, उसको भी बता देंगे अलग से वीडियो बना करके। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो आगे वाले डिजिट से नो मतलब, कोई मतलब नहीं, सीधे ये बीच वाले डिजिट और लास्ट वाले डिजिट से मतलब रखिए। 18 में 17 का भाग दे दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। शेष कितना बचा, 1, तो शेष ही उसका आंसर हो जाएगा, शेष ही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया आपका। जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है, यदि उसे संख्या 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सेम वही प्रश्न है, आप पहले वाले डिजिट से नो मतलब बीच वाले डिजिट को भाज्य मान लेंगे और इसको इससे भाजक, तो 8 3 24, 5 बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। ये 44 नंबर भी आपका बन गया, 44 नंबर भी आपका हल हो गया। इसी प्रकार आप लगाएंगे, एक धनात्मक पूर्णांक 425 को विभाजित करने पर शेषफल 45 आती है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर, इससे नो मतलब सीधे 45 में उठा के 17 से भाग दे दीजिए, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। 17 दूना 34, 5 में से 4 गए 11, तो शेषफल कितना आया, आंसर भी यही हो जाएगा 11। इसको प्रैक्टिस खूब करिए आप, ताकि आपको गणित के सवालों को कम से कम 10 बार, एक सवाल को अगर आप लगाएं तो वो आपको नहीं भूलेगा, 10 बार से कम लगाएंगे कंफर्म भूल जाएगा। सॉरी, देखिए 46 नंबर क्या कर रहा है, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भाजक का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तब यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या होगा। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि भाज्य बराबर क्या होता है, सूत्र है भाज्य बराबर भाजक या विभाजक लिख लीजिए, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, तो भाज्य ही पूछा है आपसे, कह रहा है भाज्य ही पूछा गया है, तो भाज्य पूछा गया, कह रहा है शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना, विभाजक भाजक का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 30 हो, यदि शेषफल 40 हो, 40 दिया गया है, यदि शेषफल 40 हो तो इसका शेषफल का 5 गुना कौन है, विभाजक है। शेषफल का 5 गुना तो मतलब 40 पंजे 200 हो जाएगा, और भागफल का भी 10 गुना है तो मतलब ये 20 होगा। यही आपसे पूछा, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, तो भाज्य बराबर तो 2 दूनी 4, 4000 प्लस 40, 0 4 0 40 40 आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि देखिए कह रहा है विभाजक के एक योगफल में विभाजक भाजक का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, तब यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या होगा। तो जब शेषफल आपको 40 मिल गया, कह रहा है शेषफल का 5 गुना भाजक है तो 40 पंजे 200, फिर कह रहा है भाजक भागफल का 10 गुना है, तो जब भाजक 200 है तो इसका जब 10 में भाग दे देंगे तो इसका 10 गुना वाला पार्ट निकल जाएगा, 20, तो सबका कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न लगाएंगे।
विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य है, फिर वही सूत्र लिखेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, भाजक भागफल का 4 गुना है, तो भाजक भागफल का 4 गुना है। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य है, b भाज्य हो गया, a भाजक हो गया, तो कह रहा है अब यहां से देखिए भाजक भागफल का 4 गुना है, तो अर्थात भागफल क्या हो जाएगा, a/4 हो जाएगा, तभी तो ये इसका 4 गुना होगा। प्लस शेषफल कह रहा है इसका शेषफल दुगुना है, तो इसका शेषफल दुगुना तभी होगा जब a/2 ही होगा। अब इसको पूरा हल कर देंगे, b बराबर a²/4 और प्लस a/2 कर लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे 4a² प्लस 2 दूनी 4 तो 2a बराबर b। अब देखिए इससे एक चीज निकाला जा सकता है कि 4 को यहां कर लेंगे, 4 बराबर a² प्लस 2a/b, तो 4 बराबर a ले लीजिए कॉमन, तो a प्लस 2a/b। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला सही है। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो जनरल बात है कि पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे 9999 में हम भाग देंगे 307 से, फिर देखिए अपने आप क्लियर होता जाएगा। 307 2 बार जाएगा तो 2 सत्ते 14 के 4 हाथ लगल 1, फिर 1 2 3 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 6 गए 3, तो 300 तो लग रहा है 2 से 14 के 4 1 2 0 0 1 2 3 6, तो चला जाएगा 3 बार। तो 3 बार जब जाएगा तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 1 2 3 0 0 2 3 त्रिका 9, तो 9 में से 1 गए 8, 9 में से 2 गए 7, फिर 9 उतार लेंगे, तो 307 का 3 बार तो अब जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 307 दूनी 2 सत्ते 14 के 4 1 2 0 0 1 2 3 6, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 614, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 1 गए 7, 7 में से 6 गए 1, 175 आया। अब देखिए 307 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, इसमें कितना जोड़े कि 307 हो जाए, तो 307 में से 175 घटा दीजिए तो आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2 और 10 में से 7 गए 3, 2 में से 1 गए 1, तो 132 अगर 132 9999 में जोड़ दिया जाता तो 307 से वो पूरी तरह विभाजित हो जाता, तो आंसर आपका 132 हो जाएगा। खुद से प्रैक्टिस करिए, अपने आप दिमाग दौड़ने लगेगा। देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये भी हो गया आपका। अगला कह रहा है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ गई। तो जनरल प्रश्न है कि जैसे आप मान लीजिए कि n जैसे किसी संख्या में 5 से भाग दें, छोटी छोटी मानिए कि मतलब 2 शेष आए, हम मान लेते हैं 7 है, 7 में हम 5 से भाग दिए, 7 में हम 5 से भाग दिए तो 2 शेष बच गया, 2 शेष बच गया। अब कह रहा है तदनुसार n², यहाँ n बराबर 7 था और n² अगर हम 49 कर देते हैं, तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 49 को अगर हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 9 45, 9 में से 5 गए 4, तो शेषफल क्या बच जाएगा। तो आंसर इसमें लिख देंगे, चाहे जिस संख्या चाहे जिस डिजिट पे जाए, जहां हल करेंगे तो यही आंसर आपका आएगा, 4 ही आंसर आएगा। ठीक, 52 हो गया। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24
या सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए ऐसा जब गलत किया करे तो 36 63 है ना, 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है, उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए तो भाजक के रूप में ले रहा है ना, तो भाज्य बराबर निकाल देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल इससे निकल सकता है। तो भाजक गुणे भागफल, भाजक कितना हो गया गलती से 63 और सही उत्तर उसका जो 24, उसका उत्तर 24 था, भागफल 24 था। तो तब ये रॉन्ग आंसर आ रहा था, मतलब गलत आंसर आ रहा था। तो अगर यही उत्तर सही लेना है तो 63 गुणे 24 बटे इस 36 से भाग दे देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा। 6 8 36, 6 4 24, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 1 का 3, 21 दूना 42, आंसर सही आएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना तथा उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य क्या होगा। फिर वही सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, उसमें शेषफल का रहा है यहीं से 36 है प्लस, अब ऐसे से सेट करते चलिए, करा विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तो 36 का 5 गुना, विभाजक मतलब भाजक है, तो 36 का 5 गुना करेंगे तो 5 छक्के 30 के 0 3, 5 15 3 18, 180 हो गया। अब करा भागफल का 12 गुना अर्थात 180 12 भाग दे देंगे तो भागफल भी निकल जाएगा, तो 15 आया। अब यही हल कर देंगे तो भाग इसका निकल जाएगा, 15 थे 120 0 2, 15 का 15 2 17, तो 1700 प्लस 36 बराबर 1736, इसका आपका होल आंसर हो जाएगा, 1736 आंसर हो जाएगा, 1736 इसका आंसर हो जाएगा। अगला, यन एक पूर्ण संख्या है उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए यन एक पूर्ण संख्या है उसे 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो ऐसी संख्या कोई चुन लीजिए, डायरेक्ट ऐसे छोटा मोटा प्रश्न अपने आप से बना लिया करिए कि अगर हम मान लीजिए 4 से विभाजित होने वाली ऐसी कोई संख्या लें जिससे उससे 3 आगे ले लिया जाए, तो 4 3 12 है तो 12 3 15 ले लेते हैं, तभी तो शेषफल 3 आएगा। अगर हम मतलब n बराबर 15 है तो 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, शेषफल 3 आया। आपका राय तदनुसार 2n को 4 से भाग दीजिए तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 को 4 से भाग दे देंगे तो कितना शेष बचेगा देख के बता दीजिए, तो 4 से 28, तब 2 बचेगा, तब शेष आंसर क्या बचेगा, शेष यही आपका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो उसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। तो देख लीजिए 4 आंसर है, लेकिन हम इसको हल करके दिखा देते हैं। 1848 है तो इसको पहले तोड़िए, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, अब फिर 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 7 21, 7 से कटेगा, 7 11 में 77, फिर 11 से कटेगा। तो विषम विभाजकों की संख्या पूछा था, विषम विभाजित अच्छा ये है, ये विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या, संयुक्त मतलब कंपोजिट होकर के संयुक्त होगा, एक 3 7 होगा, एक 7 3 होगा, एक 7 11 होगा, 3 7 7 11, 3 7 7 11 और 11 3 और टोटल मिलाकर के 3 7 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए
अभी अच्छा 60 नंबर प्रश्न जो है वो बहुत ही इजी है, भाग पूछा है। भाग देने के लिए 5 से कौन संख्या विभाजित होगी या 50 से, उसको आप लगा सकते हैं। 61 से कल हम आपको बताना शुरू करेंगे, जो भी अगला नया चैप्टर होगा। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं आपको उसके नोटिफिकेशन की जारी नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसे पहले इसको हम खत्म करेंगे, फिर आर एस अग्रवाल को सॉल्व कराया जाएगा। आप पढ़ते रहिए और सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, कंफर्म है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉचिंग करने के लिए।